Assalamu alaikum everyone. I received a lot of messages that if you know Urdu, please make videos in Urdu. So I thought I would make a video in Urdu today, and I will try to make videos in Urdu as well as in English. आज मैं आपसे दो ऐसे वर्ब्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जो बज़ाहिर लिखने और पढ़ने में तो बहुत आसान नज़र आते हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम कि उनका सही इस्तेमाल कब और कहाँ करना चाहिए। वो अल्फाज हैं स्टडी एंड रीड। तो चलिए हम जानते हैं इन दोनों अल्फाज का सही इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। पहला है स्टडी। Study is a process where complete devotion of time and energy is dedicated to understand a concept within a topic. अगर मैं इसकी आसान उर्दू में ट्रांसलेशन करूं तो इसका मतलब है कि जब हम स्टडी करते हैं तो हम एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसी सब्जेक्ट या टॉपिक की स्टडी करते हुए हमें अपना टाइम, अपनी एनर्जी और पूरी कंसंट्रेशन के साथ हमें उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी होती है कि इसके अंदर क्या बात की गई है। स्टडी से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। स्टडी के लिए हम रिसर्च करते हैं। स्टडी की एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह से दूंगी, जैसे हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें हर एक चीज़ को याद रखना पड़ता है, उसको हमें समझना पड़ता है। मैथ्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट हमें समझना होता है कि ये किस तरह से हमने इस मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखते हैं रीड कहाँ इस्तेमाल होता है। रीडिंग के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको उसको याद करने की ज़रूरत होती है। रीड की एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी। जब हम बोर हो रहे होते हैं, हम अपना फेसबुक ओपन करते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी पोस्ट आती हैं, हम उनको सिर्फ रीड करते हैं, हम उनको पूरी तवज्जो से नहीं पढ़ते। अगर एक पोस्ट हमें अच्छी लगती है तो हम उसको पूरा पढ़ लेते हैं, अगर अच्छी नहीं लगती तो हम उसको आगे कर देते हैं और हम दूसरी पोस्ट को देखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको रीड एंड स्टडी का फ़र्क पता चल गया होगा और ये उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।